Hello friends, welcome to Bankers Prodigy. I'm Simran and I hope you all are doing good. So, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश स्ट्रैटेजी के लिए बात करूंगी। मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पर आप सबके साथ डिस्कस किया था एंड मैंने आप सबसे वोटिंग ली थी कि आपको किस सेक्शन पर वीडियो चाहिए एंड आप में से मैक्सिमम वोट्स इंग्लिश के लिए आए थे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करेंगे। उससे पहले आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि एक एक बात इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट है। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ ही किस तरह से आप इंग्लिश में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी आप किस तरह से इंग्लिश को अप्रोच करें बैंक एग्जाम्स में, ताकि आपके मार्क्स 25 प्लस एटलीस्ट प्रीलिम्स में और मेंस में भी एक अच्छा स्कोर आपका 30 प्लस तक आ पाए। ठीक है। और उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और वो गलती मैंने भी करी थी एंड आई रियली डोंट वांट कि वो गलती आप भी करें, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपके मीडियम को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं स्पेशली, उन लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम से होने की वजह से हमारी इंग्लिश पे कमांड कभी नहीं बन पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस मिसकंसेप्शन को आप अपने माइंड से टोटली निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी स्टडी 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम से ही करी है। आपकी तरह मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरे भी सब्जेक्ट्स हिंदी में होते थे, सिर्फ एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था जो हम पढ़ते थे एंड वी ऑल नो कि हम कैसे पढ़ते थे इंग्लिश। तो इस मिसकंसेप्शन को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट कभी भी इंग्लिश नहीं कर सकता। वो डेफिनेटली कर सकता है, बस एक राइट स्ट्रैटेजी और एक राइट अप्रोच होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है मेरा हमारा बुक्स को लेकर के। सेकंड पॉइंट है मेरा बुक्स। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें बुक्स परचेज करनी चाहिए। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर पर्सन की अपनी अप्रोच होती है। बहुत सारे वीडियोस से पढ़ करके भी सीख लेते हैं, पीडीएफ से पढ़ के भी सीख लेते हैं, लेकिन बुक्स से हम हमेशा से स्टडी करते आए हैं, तो हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हम बुक में मार्क कर करके पढ़ते हैं, और जब हम ऑनलाइन मटेरियल पढ़ते हैं तो हम उसमें मार्क नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हैं बुक, तो बहुत ज़्यादा बुक्स आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। आप सिर्फ कोई भी एक बुक लीजिए। मैं प्रेफर करती हूँ प्लिंथ टू पैरामाउंट, और ये नीतू मैम की एक बुक है, और ये मैंने अपनी प्रेपरेशन की स्टार्टिंग फेज़ में ली थी, क्योंकि तब मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि यूट्यूब से भी पढ़ाई करी जा सकती है। और इसके बाद तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन हाँ, यहाँ से मेरे ग्रामर पोर्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आप इस बुक को ईजिली रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले लीजिए। इसमें आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, इसमें आपको ग्रामर भी मिल जाएगी, एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के लिए वो आपको मिल जाएंगे। एक बार आप इस बुक को कवर अप कर लेंगे तो और कोई नीड नहीं है आपको बुक परचेज करने की। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं चाहता बुक से पढ़ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बुक के भी आप बहुत ईजिली अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि क्या मैम हमें पेड कोर्स परचेज करना चाहिए, अगर हम फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है अपना एग्जाम, तो क्या बेटर है पेड कोर्स परचेज करना। तो देखिए, पेड कोर्स क्या है। पेड कोर्स में आपको बस ये है कि सारा का सारा मटेरियल एक जगह पर मिल जाता है। वही टीचर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, वही टीचर्स आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप पेड कोर्स के लिए जाना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करा है। कॉन्फिडेंस रखना है कि येस मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, एंड एक अच्छी अप्रोच के साथ आप इसको डील कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका सिलेबस क्या है और हमें कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ अब ये डिस्कस करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश का सिलेबस बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैबुलरी, एंड एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में हमारे पास बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़े हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन
एंड आर्टिकल वगैरह, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं होता कि हमें बोलेगा कि कौन सा नाउन है वो आइडेंटिफाई करो, कौन सा एडजेक्टिव है वो आइडेंटिफाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे टॉपिक्स आपके यूज होते हैं हमारी बाकी के क्वेश्चंस को करने में। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे एग्जाम में आता है, क्लोज टेस्ट हमारे एग्जाम में आता है। क्लोज टेस्ट में बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिए होते हैं, उसे हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। देन FIB है, FIB मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। पैरा कंप्लीशन होता है, देन पैरा जंबल्स होते हैं, देन जंबल सेंटेंसेस होते हैं, देन वर्ड स्वैप होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, एंड देन एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी होता है, ये वर्बल एबिलिटी का पार्ट मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, एंड देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। और भी बहुत नए टाइप के क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में इवॉल्व हो रहे हैं जिसको आप क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन बेसिक जो रहता है वो हमारा यही ग्रामर के पोर्शंस और वोकैबुलरी के पोर्शन पर ही रहता है। क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। वोकैबुलरी में हमें बेसिकली जो हमें जैसे RC दिया होगा तो हमें वोकैबुलरी में सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में इडियम का यूज हो जाएगा या फ्रेज का यूज हो जाएगा, एंड देन उसका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मैंने आपके साथ जो बुक शेयर करी उस बुक में आपको वोकैबुलरी के ये टॉपिक्स और ग्रामर के ये टॉपिक्स, आपको ये दोनों टॉपिक्स वहां पर मिलेंगे। एंड इन दोनों टॉपिक्स की हेल्प से आप अपने इस थर्ड टॉपिक को यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम क्या जरूरी है हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ें? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नाउन का चैप्टर बैठ करके पढ़ना ही पढ़ना है। आपको बेसिक रूल्स नहीं पता लेकिन फिर भी आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में जैसे कि आपको कोई नाम दिया है, लेट्स से लव्या, इसके बाद कोई वर्ब लगा दी ड्रिंक्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या लव्या के साथ ड्रिंक्स आएगा या फिर लव्या के साथ ड्रिंक आएगा। अगर आपको अब ये देखा जाए तो ये क्या है, ये नाउन का टॉपिक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगती है, ऐसा नहीं पता, लेकिन स्टिल रूल नहीं पता लेकिन आप पहचान सकते हैं कि लव्या के साथ ड्रिंक्स आता है ना कि ड्रिंक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नाउन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप एरर गलत कर देते हैं, आप फिल इन दी ब्लैंक्स गलत कर देते हैं, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं फिल इन दी ब्लैंक्स की, यहाँ पर राम लिखा हुआ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, ये आपका बेसिक सिलेबस है। क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से आते हैं लेकिन आपको प्रिपेयर ग्रामर और वोकैबुलरी, ये दोनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है मैं पहले आपको ये बताती हूँ। आपको एडिटोरियल रीडिंग डेली करनी है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो इट्स ओके, लेकिन आप एडिटोरियल रीडिंग डेली करिए। एडिटोरियल रीडिंग से दो फायदे होते हैं, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती है, सेकंड हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, और जो भी करंट इश्यूज चल रहे होते हैं हम अवेयर रहते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है डायरेक्टली एडिटोरियल ही हमारे एग्जाम में एज ए पैराग्राफ के फॉर्म में पूछा गया है। तो आप एडिटोरियल स्किप मत करो, डेली की हैबिट डालो एडिटोरियल रीड करने की। एडिटोरियल रीड करोगे उसमें जो वोकैबुलरी मिलेगी आप वो वोकैबुलरी को कवर करो, और अगर आप इस काम को कंसिस्टेंटली 25-30 डेज तक करते हो एंड देन यू विल सी कि आपके जो एडिटोरियल की वोकैबुलरी है वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो है ना उसके वो रिपीट होने लग जाएंगे। आपको दोबारा नीड नहीं पड़ेगी कि आपको न्यू वर्ड्स याद करने पड़ रहे हैं। और साथ ही आप जो भी अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां पर जो आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो आप उस वोकैबुलरी को भी राइट डाउन करते चलो। एक नोटबुक प्रिपेयर कर लो जिसमें आप अपने वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखो, एंड उस वर्ड का कम से कम 1 से 2 सिनोनिम एंड 1 से 2 एंटोनिम, दोनों के दोनों साथ साथ लिखते चलो। जब आप उन वर्ड्स को रिलेट करने लगोगे ना चीजों से तो आपको वो वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, देन थर्ड चीज, आपको एक टॉपिक और उसकी क्विज, ये दोनों फॉलो करनी है। टॉपिक इसलिए क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपके एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा नाउन है कौन सा एडवर्ब है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार
अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 15 से 20 टॉपिक होते हैं, 15 से 20 दिन में इजीली कवर हो जाएंगे। आप एक दिन का एक टॉपिक रखिए। जैसे कि आपने मान लीजिए आज नाउन करा, नाउन या तो आप वीडियो से कर सकते हैं या फिर अपनी बुक से नाउन के टॉपिक को रीड कर सकते हैं एंड देन उसी टॉपिक की आप क्विज दे दीजिए। अगर आप बुक से कर रहे हैं तो पीछे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे नाउन टॉपिक पर। अगर आप किसी वीडियो से कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दूंगी, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं एंड इजीली टॉपिक वाइज अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश के नहीं, आपको बाकी सभी सेक्शन के भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, आपको नहीं नीड लगती कि आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, तो आप सीधा स्विच करिए सेक्शनल टेस्ट पर। सेक्शनल टेस्ट और क्विजेस, जो मिसलिनियस क्विजेस होती हैं आप वो दीजिए। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की कि आपको कहाँ से पढ़ना है। एक सोर्स मैंने आपको बुक बता दी, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेंटो पैरामाउंट ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन शेयर कर रही हूँ, इस एप्लीकेशन से आप डेली का एडिटोरियल पढ़ेंगे और वोकैबुलरी साथ में कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली का अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और अगर आपको नीड नहीं लग रही है, किसी भी टॉपिक को आपको कवर करना है, तो आप अपने इंग्लिश के लिए बेसिक जो भी आप मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उस मॉक टेस्ट सीरीज के डेली का टारगेट रखिए कि एक दिन में मैं एक टॉपिक की क्विज दूंगा एंड साथ में सेक्शनल टेस्ट एंड देन फुल टेस्ट तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको क्विज और सेक्शनल टेस्ट ये दोनों आपको एक दिन में एक तो एटलीस्ट मिनिमम देना ही देना है, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना एंड देन प्लेंटो पैरामाउंट अगर आप बुक लेना चाहें तो आप इस बुक को लेकर के यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी ऐसा कुछ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और अगर और कोई डाउट है तो आप वो भी पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएं, और फेसबुक पर भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको सारे वीडियोज़ का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।